मना लिया 15 अगस्त, हो गए हम आज़ाद। क्योंकि हमारे आज़ाद भारत में मात्र 5 दिन ही व्यतीत हुए हैं 15 अगस्त के जश्न को मनाए हुए, और फिर से हमारे देश में, हमारे आज़ाद देश में एक ऐसी दुर्घटना हुई है जो हमारे पूरे देश को शर्मसार करती है। ये घटना है हरियाणा के भिवानी नामक स्थान की एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी, जिसका नाम था मनीषा। उम्र थी महज 18 साल। मनीषा ने भी हर लड़की की तरह एक बड़ा सपना देखा था। मनीषा का सपना था नर्स बनना, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से मनीषा ने ठान लिया था कि वो अपने नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए पैसे जुटाएगी, जिसकी वजह से उसने लगभग 1 महीने पहले पास के गांव में एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर रोज की तरह 11 अगस्त की सुबह 7 बजे मनीषा अपने घर से बाहर निकलती है। उसको नहीं मालूम था कि उसके साथ में क्या दुर्घटना होने वाली है, क्या अनहोनी उसके साथ में घटने वाली है। शाम होते होते मनीषा लापता हो जाती है, और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है दोस्तों, जब मनीषा के फादर को ये बात पता लगती है तो वो नज़दीक के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। मनीषा के लापता होने के 4 दिन बाद ये न्यूज़ बाहर निकल के आती है कि मनीषा के साथ में अश्लील हरकतें की गई, उसका गला काटा गया और प्लस उसके पूरे फेस पर एसिड डाला गया ताकि उसकी डेड बॉडी को कोई पहचान न सके। दरिंदगी की हद यहाँ तक पार हो जाती है दोस्तों। सोच कर देखिए हमारे देश के लोगों की मानसिकता कितनी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है, और दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का कि इस तरीके की घटनाएं हर रोज़ होती हैं। हर रोज़ लोग सड़क पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट होता है, और फिर इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं इस घटिया समाज में रहने वाले कुछ लोगों के तर्क रहते हैं कि शायद उस लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसने सूट और सलवार दुपट्टा, इस ड्रेसअप को उसने धारण किया हुआ था। तो आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि वहाँ लड़की ने छोटे कपड़े पहने हों। और मुझे तो शर्म आती है इस बात पर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुलेआम अपनी स्पीच में इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रोडों का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए रोड कंस्ट्रक्शन, हमें नहीं चाहिए रोड्स, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए प्रधानमंत्री जी। आप कहते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद हमारे देश से गुंडा राज खत्म हो गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे देश में क्राइम करते वक्त क्रिमिनल के न मन, दिमाग और दिल कहीं पर भी तनिक भी डर दिखाई नहीं देता है। आप सोचकर देखिए, जब मनीषा के फादर रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का क्या जवाब था। उनका जवाब था कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। सोचकर देखिए पुलिस प्रशासन अधिकारी का ये जवाब, जो एथिक्स पढ़ के जाता है, इतने सारे रूल रेगुलेशन, इतनी सारी बुक्स पढ़ के जाता है, उन अधिकारियों के ये जवाब आ रहे हैं।